नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10वीं को लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस सवाल को एक बार समझ जाते हैं, आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है और यह मैक्सिमम साल क्या किया गया है, पूछा गया है, जिसमें एक द्विघात समीकरण दिया जाता है और उसके अंदर से आपको बोला जाता है विवेचक ज्ञात करने के लिए। विवेचक का ही दूसरा नाम विविक्तर होता है और विवेचक को इंडिकेट किया जाता है डी से। यानी कि जब भी आपको विवेचक निकालने के लिए बोला जाए तो आपको डी बराबर सूत्र लगाना है और डी बराबर होता है b² - 4ac। ये आपको याद रखना है। और जब भी आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए बोला गया होगा तो उसके क्वेश्चन के लास्ट में जरूर बताया गया होगा कि साथ ही मूल्य ज्ञात करें। यानी कि विवेचक के साथ साथ हमें क्या करना है, मूल्य भी ज्ञात करना है। तो विवेचक के लिए अलग सूत्र आता है और मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अलग सूत्र आता है। तो जब भी हमें डी ज्ञात करना हो यानी कि विवेचक ज्ञात करना हो तो उसमें सबसे पहले ए, बी और सी का मान निकाल लेना समीकरण से। हमारे पास समीकरण था 2x² - 4x + 3 बराबर 0, जिसमें यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इन तीनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, जिसमें हमारे पास सूत्र है d बराबर b² - 4ac। यानी कि d बराबर b² - 4ac हमारे पास ये सूत्र हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, हम a, b और c का मान बैठाएंगे। जहाँ पर यहाँ पर दिया है b², b का वैल्यू हमारे पास है -4 यानी -4 का स्क्वायर और ये माइनस का माइनस 4 का 4, और जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हमें हमेशा गुना का चिन्ह डालना है। ये हो जाएगा 4 गुना और a का वैल्यू है हमारे पास 2, फिर यहाँ हो जाएगा गुना और c का वैल्यू है 3, यानी कि 4 का, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस का माइनस 4 दूनी 8 8 3 24। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 16 - 24 आ रहा है। यहाँ पर दोनों पर क्या होगा, दोनों संख्या आपस में घटेगा। यानी कि 24 में से हमें क्या करना है, 16 को घटाना है, तो मेरा संख्या आ जाएगा -8। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास d निकला है -8, यानी कि d बराबर आ गया है -8, यानी कि हमारा क्या हो गया, विवेचक निकल गया है। अब हमको निकालना है मूल। अब मूल निकालने के लिए सूत्र आता है -b + √b² - 4ac बट्टे 2a। अब यहाँ पर सबका वैल्यू क्या कर देंगे, a, b और c का बैठाएंगे, तब हमारा क्या होगा, मूल निकल जाएगा। तो यहाँ दिया है -b का मान दिया गया है -4, यानी कि माइनस का माइनस और मान दिया है -4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस √ का √ और b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4ac, यानी कि 4 गुने a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, और बट्टे में हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुने और a का वैल्यू है 2। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी 4 प्लस माइनस के प्लस माइनस √ 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस का माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, और ये बट्टे में हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास आया है 4 प्लस माइनस √ 16 - 24, यानी कि ये 16 और 24 क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 4 का 4 प्लस माइनस √ 16 में से -24 घटाएंगे तो -8 और बट्टे में बचेगा 4। अब यहाँ पर जब भी हमको मूल्य ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर 2 प्रकार की चिन्ह दिया गया है, एक प्लस और एक माइनस। यानी कि एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में, तब हमारे क्या होगा, मूल्य ज्ञात हो जाएगा। एक बार लिखेंगे 4 प्लस √ -8 बट्टे 4 और दूसरा लिखेंगे 4 माइनस √ -8 बट्टे 4। जब भी इस प्रकार का यहाँ पर हमें चिन्ह हो, दो चिन्ह एक साथ मिला हो, तो सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद माइनस वाला। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, विवेचक के साथ साथ मूल्य भी यहाँ पर निकल गया।